कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी दुविधा है। हम देखते हैं कि ईमानदार लोग तो कष्ट झेल रहे हैं और जो बेईमान हैं वो फल फूल रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या अच्छाई का कोई इनाम है ही नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक व्यापारी है, एकदम ईमानदार, पूरी जिंदगी उसने मेहनत की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। और फिर एक दिन अचानक बंदूक की नोक पर उसकी दुकान लुट जाती है। सारी मेहनत की कमाई एक झटके में खत्म। अब उसका जो सवाल है ना, मेरे साथ ही क्यों, वो हम सबका सवाल बन जाता है। या फिर उस समाज सेविका के बारे में सोचिए, जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी और फिर पता चलता है कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे उससे उसकी आज़ादी ही छीन लेगी। इसमें कोई लॉजिक, कोई तर्क नजर नहीं आता, सिर्फ एक अन्याय सा महसूस होता है ना? हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है ना, कि अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा, एकदम सीधा साधा हिसाब। लेकिन जब हम असल दुनिया को देखते हैं तो ये हिसाब किताब कुछ गड़बड़ लगता है। तो सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मूला ही गलत है या फिर इस समीकरण का कोई हिस्सा हमसे छूट रहा है? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। समय के बारे में अपनी सोच को थोड़ा फैलाना होगा। क्या हो अगर ये जो हमारी जिंदगी है, ये बस इस जन्म से शुरू होकर इसी मृत्यु पर खत्म नहीं होती? क्या हो अगर इस सवाल का जवाब इस एक जिंदगी में नहीं, बल्कि कई जन्मों की एक लंबी कहानी में छिपा हो? और यहीं पर प्रारब्ध कर्म का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हर जीवन एक नया गेम है, लेकिन हम हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं करते। प्रारब्ध कर्म वो स्कोर है, वो बैलेंस है जो हम पिछले गेम से इस वाले गेम में लेकर आते हैं, और यही तय करता है कि इस बार हमें हाथ में कौन से पत्ते मिलेंगे। भगवद गीता में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। उसमें कहा गया है कि हमारी आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वो अकेली नहीं जाती, वो अपने साथ अपने कर्मों का सार भी ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हवा फूलों की खुशबू को अपने साथ ले जाती है। मतलब हमारे कर्म हमारी आत्मा की पहचान, उसकी खुशबू बन जाते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है, थोड़ा जटिल है, तो इसको समझने के लिए चलिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है महाभारत के एक बहुत ही अहम किरदार नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र की। जरा उस पीड़ा की कल्पना कीजिए। राजा धृतराष्ट्र जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, और अब युद्ध में उन्होंने अपने 100 के 100 बेटे खो दिए हैं। पूरी तरह से टूटे हुए उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतना भयंकर कष्ट भोगना पड़ रहा है? लेकिन देखिए, कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई बाहरी वजह नहीं गिनाई, बल्कि उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने ही भीतर झांकने को कहा। उन्होंने कहा, जवाब बाहर नहीं है, जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपा है, समय और यादों की गहराइयों में। और जब धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया, जब वो गहरे ध्यान में उतरे, तो जैसे समय के पर्दे हटने लगे। उन्हें अपना ये वर्तमान जीवन दिखा, और फिर उससे कई कई जन्म पहले का एक और जीवन, और इन दोनों के बीच एक सीधा कनेक्शन सामने आने वाला था। ध्यान में उन्हें साफ साफ याद आया कि कई जन्म पहले वो एक बहुत ही क्रूर राजा थे, और उन्होंने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, मजे के लिए एक माँ हंस की आंखें फोड़ दी, उसे अंधा कर दिया, और फिर उसके 100 बच्चों को एक एक करके उसी के सामने मार डाला। सोचिए उस अंधी माँ का दर्द, जिसके 100 बच्चे उसकी आत्मा के सामने मारे गए। और उसी पल उन्हें सब समझ आ गया। उसे क्रूर कर्म की गूंज जन्मों जन्मों तक चलती रही, और इस जीवन में उनके अपने अंधेपन और 100 बेटों को खोने के दर्द के रूप में लौट कर आई। कर्म का खाता हमेशा बराबर होता है, भले ही उसमें कितना ही समय क्यों न लग जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुख बस एक सजा है, हमारे पुराने पापों का बदला? या फिर इस दर्द का कोई गहरा मकसद भी हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक सजा है, या फिर ये शुद्धि की प्रक्रिया है? अब यहीं पर हमारे पास एक चॉइस आती है, एक विकल्प। हम दुख को एक सजा की तरह देख सकते हैं, एक ऐसी ताकत जो हमें तोड़ देती है, कड़वाहट से भर देती है। या
हम इसे एक शुद्धि की प्रक्रिया की तरह देख सकते हैं। जैसे आग सोने को तपाकर और चमका देती है ना, बिल्कुल वैसे ही दुख हमारी आत्मा को निखार सकता है, उसे और मजबूत बना सकता है, उसका असली स्वरूप सामने ला सकता है। गीता भी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, न सुख न दुख। ये तो बस बदलते मौसम की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। असली बात यह है कि हम इन दोनों ही हालात में स्थिर और धैर्यवान बने रहें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम बस अपने पुराने कर्मों के कैदी हैं, जो लिखा है वही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर फ्री विल यानी हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारे चुनाव करने की आजादी सबसे जरूरी हो जाती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे पिछले कर्म हमारे लिए स्टेज तो तैयार करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं लिखते। मतलब वो ये तय कर सकते हैं कि हमारी कहानी की शुरुआत कैसी होगी, पर उस कहानी के डायलॉग क्या होंगे, हम कौन से कदम उठाएंगे, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। आज हम जो रिएक्शन देते हैं वही हमारे कल की कहानी बनता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? 3 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पहला, धर्म, मतलब जो सही है वो करें, भले ही कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। दूसरा, निष्काम कर्म, यानी काम इसलिए करें क्योंकि वो करना सही है, इसलिए नहीं कि उसका फल क्या मिलेगा। फल की चिंता से मुक्त हो जाएं। और तीसरा, अनासक्ति, मतलब अपनी खुशी को नतीजों से मत जोड़िए। असली शांति कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि इस पूरी यात्रा का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक आरामदायक और खुशहाल जिंदगी पाना नहीं है। असली लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, इस पूरे साइकिल से ही आजाद हो जाना। तो अंत में ये सवाल हमें खुद से ही पूछना है कि अगर दुख एक सजा नहीं बल्कि एक टीचर है, तो ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो मेरे साथ ही क्यों, ये पूछने के बजाय शायद ये पूछना चाहिए, ये अनुभव मुझे क्या सिखाना चाहता है। यकीन मानिए, ये एक सवाल शायद सब कुछ बदल सकता है।